6 फरवरी 1932 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के कॉन्वोकेशन हॉल में सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। पूरा हॉल भरा हुआ था। जितने भी ग्रेजुएट्स हुए थे सब के सब वो कॉन्वोकेशन हॉल में मौजूद थे और स्पीच दे रहे थे। उस समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन जो कि एक अंग्रेज़ थे। तभी दोस्तों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से जो कॉन्वोकेशन हॉल में मौजूद थे वहाँ से एक महिला, एक लेडी उठी। उन्होंने अपने कॉन्वोकेशन जो उनका सूट होता है, गाउन होता है, उसमें से एक रिवॉल्वर निकाला और बंगाल के अंग्रेज़ गवर्नर स्टैनली जैक्सन के ऊपर लगातार 5 गोलियां दाग दी। जी हाँ दोस्तों, उन महिला का नाम था, उन ब्रेव साहसी महिला का नाम था बंगाल की शेरनी बीना दास। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा टाइग्रेस ऑफ बंगाल बीना दास की कहानी। ये कहानी जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को कृष्णनगर में हुआ। बीना दास के पिताजी का नाम था बेनी माधव दास, जो कि कटक के रेवेनशॉ स्कूल में एक अध्यापक थे, टीचर थे। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेनी माधव दास के स्टूडेंट्स में से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस भी बेनी माधव दास के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों बेनी माधव दास की खुद की बेटी क्यों ना फ्रीडम फाइटर हो। बीना दास की आज़ादी की जंग शुरू होती है 1926 से। 1926 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक नॉवल आया था पौथेर दाबी। जी हाँ दोस्तों, पौथेर दाबी आते ही, रिलीज होते ही एक हफ्ते में सारी कॉपीज सोल्ड हो गई थी। पर दोस्तों वो जो नॉवल था वो इंडियन स्ट्रगल के बारे में था, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसको बैन कर दिया था। पर दोस्तों उस नॉवल की एक कॉपी बीना दास के हाथ भी लग गई थी। बीना दास बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी वो नॉवल को पढ़ के। पर दोस्तों कुछ दिन बाद बीना दास के इंग्लिश का एग्ज़ाम भी था। वो प्रिपेयर नहीं कर पाई थी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दिन और रात वो सिर्फ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नॉवल पौथेर दाबी ही पढ़ती रही थी। उनके इंग्लिश के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया कि अपने फेवरेट नॉवल के बारे में कुछ लिखिए। तो बीना दास ने पौथेर दाबी के बारे में ही पूरा इंग्लिश का एग्ज़ाम लिख डाला। इसके बाद फिर क्या था, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट रही बीना दास के 10th के इंग्लिश के एग्ज़ाम में उनके सारे नंबर कट गए, क्योंकि उनकी टीचर ऑब्वियसली अंग्रेज़ थी और उन्होंने ये आंसर पढ़ के सारे मार्क्स काट लिए बीना दास के, क्योंकि वो नॉवल बैन था। वहाँ से ही बीना दास का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ। आज़ादी के लिए जंग वहाँ से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनको लगा उस समय कि हमारे ही देश के, हमारे ही अपने राइटर ने एक नॉवल लिखा है और अंग्रेज़ों ने उसको बैन कर दिया। और उसके बारे में मैंने एग्ज़ाम में लिखा, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिए। तो उन्होंने कहा मेरे देश के नाम, भारत के नाम मेरी पहली श्रद्धांजलि, मैंने अपने नंबर भारत के नाम कुर्बान कर दिया। उसके बाद से बीना दास जितने भी फ्रीडम मूवमेंट थे, आंदोलन थे, स्ट्रगल्स थे, कैंपेन्स थे, सब में हिस्सा लेने लगी। 1928 में बीना दास ने बंगाल वॉलंटियर कॉर्प्स को ज्वाइन किया, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। वहाँ पे उनकी मुलाकात सुहासिनी गांगुली से हुई। सुहासिनी गांगुली ने बीना दास से एक सवाल पूछा कि आप अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कहाँ तक जा सकते हो। तो बीना दास ने कहा कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद सुहासिनी गांगुली ने बीना दास को बंगाल रेवोल्यूशनरी पार्टी में ज्वाइन कराया। दोस्तों ये पार्टी इतनी सीक्रेट थी कि मेंबर्स ही आपस में दूसरे मेंबर्स का नाम नहीं जानते थे। बीना दास लगातार बंगाल रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए काम करती रही और बहुत ही बेहतरीन काम करती रही। उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बंदूक चलाना भी सीखा। और दोस्तों वो ऐतिहासिक दिन आया 1932 में। 1932 में बीना दास का ग्रेजुएशन का डे था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के कॉन्वोकेशन हॉल में तब के गवर्नर स्टैनली जैक्सन स्पीच देने आए थे और बीना दास वहाँ पे मौजूद थी। उनको ये जिम्मेदारी मिली कि वो स्टैनली जैक्सन के ऊपर फायर करेंगी। बस दोस्तों फिर क्या था,
बीना दास पहुंची और बीना दास ने रिवॉल्वर निकाल के लगातार 5 गोलियां दाग दी स्टैनली जैक्सन के ऊपर। पर दोस्तों एक भी गोली स्टैनली जैक्सन को नहीं लग पाई। उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी पर इतनी दूर से मारना आसान नहीं था, जो कि बीना दास के पास रिवॉल्वर चलाने का उतना प्रैक्टिस नहीं था। फिर भी एक गोली स्टैनली जैक्सन के कान के पास से निकली और तभी जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे उस समय सोहरावर्दी, वो आए और उन्होंने बीना दास को पकड़ लिया। फिर दोस्तों बीना दास को कैद हो गई। बीना दास को अंग्रेज़ों ने 9 साल तक जेल में रखा। 1942 में आज़ाद होते ही बीना दास ने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के एक आंदोलन के दौरान, एक प्रोटेस्ट के दौरान एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने बीना दास के एक सहयोगी को मारा, अपने बैटन से मारा। तभी दोस्तों बीना दास ने उस पुलिस वाले पे, अंग्रेज़ पुलिस वाले पे हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया मार के। उसके बाद दोस्तों बीना दास को फिर से 3 साल की जेल हो गई। बीना दास की इन कहानियों ने बंगाल में जितनी भी महिला क्रांतिकारी थी उनमें जोश भर दिया और वो आक्रामक रूप से अंग्रेज़ों पे टूट पड़ी। लगातार अंग्रेज़ों पे हमले होने लगे और उसका नतीजा 1947 में हम सब ने देख ही लिया। 1946 से लेकर 1951 तक बीना दास बंगाल लेजिस्लेचर में शामिल रही और 1947 में उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जतिन भौमिक से शादी भी की। पर दोस्तों दुख तब होता है जब हम अपने क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं, हम अपने क्रांतिकारियों की इज्जत नहीं करते हैं। बस चुनिंदा कुछ क्रांतिकारियों को हम जानते हैं और उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। जो बाकी क्रांतिकारी है उनको हम भूल चुके हैं। बीना दास के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीना दास के हस्बैंड के मृत्यु के बाद बीना दास ने अपनी सारी ज़िंदगी ऋषिकेश में बिताई और दोस्तों उनके मृत्यु के बाद बहुत समय तक उनको कोई पहचान भी नहीं पाया, उनकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रही। आज भी दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बीना दास का नाम नहीं जानते होंगे। मैं भी कहता हूँ, मैंने भी बहुत पहले आप में से भी दोस्तों बहुत सारे लोग बीना दास का नाम नहीं जानते होंगे। इससे पहले उनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा। मैंने भी जब उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे भी पता लगा कि वो कितनी ब्रेव महिला थी, वो बंगाल की शेरनी थी। दोस्तों और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।